अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम लोगों ने डिस्कस किया, फ्रिक्शन क्या होती है, उसकी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कोड वेल्स को डिस्कस किया एंड कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन को डिस्कस किया। आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। ये चार डेफिनेशंस को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन, रोल आप लोगों ने सुना होगा कि रोल करना, किसी भी चीज़ के ऊपर आग घूमना, ठीक है। और स्किड करना यानी कि रगड़ खाना, ठीक है। स्लिप होना यानी कि उसको हम स्लाइडिंग से याद कर सकते हैं, स्लाइडिंग से स्लिप होना, ठीक है। इसको हम लोग स्टडी करते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन, ये एक ऐसी फ्रिक्शन है ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोलिंग बॉडीज, ये रोलिंग बॉडीज के दरमियान में फ्रिक्शन है एंड सरफेस विच इट रोल्स, या जिसके ऊपर वो रोल हो रही होती है। हम इसको एग्जांपल के तौर के ऊपर लिख लेते हैं, कार ऑन रोड। क्या है? जो ये कार है वो रोड के ऊपर चल रही है। रोड के ऊपर चलना उसका क्या कहलाता है? रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। यानी कि हम जिस तरह उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, वो दूसरी साइड के ऊपर हमारे ऊपर जो है वो टायर्स के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही होती है, तो रोल, टायर जो है वो रोल होता जाता है, ठीक है। इसी तरह स्लाइडिंग, स्लाइडिंग क्या है? स्लाइडिंग एक ऐसा स्लिप होना, यानी कि आप लोग देखें कि अगर हमारे टायर्स के अंदर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम वो गाड़ी क्या कर जाती है? स्लिप कर जाती है। तो टायर के अंदर ना होने की वजह से, फ्रिक्शन ना होने की वजह से क्या होता है? गाड़ी स्लिप कर जाती है। स्लिप करने को क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा टायर के ऊपर पिट साइड बम्प्स बने होते हैं, वो इसीलिए ताकि जो हमारी जो है वो फ्रिक्शन उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है? वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक प्रॉपर स्लिप हो जाना, रगड़ खा जाना, और उसके अंदर हमारे कोल्ड वेड जो होते हैं वो टूट जाते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर हमारे पिट्स एंड बम्प्स जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते ही जाते हैं, होते ही जाते हैं, होते ही जाते हैं, ठीक है। ये चार आपके पास इसकी एग्जांपल्स हैं: ए पेन रोलिंग ऑन द सरफेस, रोलिंग फुटबॉल ऑन द ग्राउंड, बॉल बेरिंग्स एंड व्हील ऑन द रोड, ठीक है। सिमिलरली ऐसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑफ टू सर्फेसिस इंक्रीज द फ्रिक्शन, ये क्या होता है? फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देती है। फ्रिक्शन को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। उसके बाद इट्स एग्जांपल्स, अ ब्लॉक स्लाइडिंग ऑन द फ्लोर, एक डब्बा यानी कि एक बॉक्स क्या है, आप उसको जमीन के ऊपर यानी कि फर्श के ऊपर घसीट रहे हैं, रगड़ रहे हैं। उसके बाद इरेजिंग ऑन पेपर, पेपर के ऊपर रबर से इरेज करना। उसके बाद कोस्टर स्लाइडिंग अगेंस्ट द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर एक कोस्टर खिलौना जो है उसका चलना। उसके बाद क्या है? स्की। अब स्की क्या होता है? बर्फ के ऊपर जो आप लोग जो है वो स्कीइंग कर रहे होते हैं उसको बोला जाता है स्की, ठीक है। ये चार चार डेफिनेशन है और दो दो डेफिनेशन जो है वो आप लोगों ने, दो दो हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं, ये चार एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, ये भी चार एग्जाम्पल्स आपके पास हैं। सिमिलरली आप लोगों ने दो दो एग्जाम्पल जो है वो मुझे कमेंट्स के अंदर बतानी है, ठीक हो गया। अब हम लोग जो है वो आगे ब्रेकिंग की तरफ चलना स्टार्ट किया। एन एक्शन मेकिंग अ मूविंग व्हीकल स्लो डाउन और स्टॉप बाय यूजिंग द ब्रेक्स। अब होता क्या है? ब्रेक लगाना यानी कि ब्रेक्स को अप्लाई करना, किसी भी रोलिंग बॉडी के ऊपर ब्रेक्स को अप्लाई करना क्या होता है? ब्रेकिंग कहलाता है। ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता उतनी यानी कि इतनी फोर्स लगाई जाए कि वो आहिस्ता आहिस्ता से रुक जाए, उसको ब्रेकिंग कहा जाता है। यह ब्रेकिंग क्या है? एन एक्शन है, एक ऐसा अमल, एक ऐसा एक्ट है। मेकिंग अ मूविंग व्हीकल स्लो डाउन, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके स्टॉप कर दे या स्लो कर दे, उसको क्या कहा जाता है? ब्रेकिंग कहा जाता है। इसके अंदर हमारे जो है वो एक्सीडेंट्स नहीं होते, हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसको स्टॉप कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग स्किडिंग की तरफ आते हैं तो इसकी डेफिनेशन देखें, टू काज टू स्लाइड साइडवेज और द स्लाइड साइडवेज व्हाइल इन मूविंग आउट ऑफ कंट्रोल इज कॉल्ड स्किडिंग। तो स्किडिंग क्या होता है? यानी कि अगर आप लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा ब्रेक अप्लाई कर दें, यानी कि एक लिमिट से ज्यादा ब्रेक अप्लाई कर दें, तो फिर क्या होता है? स्किडिंग हो जाती है। और स्किडिंग की वजह से क्या होता है? गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो ये जो स्किडिंग है ये क्या है? ये कॉज यानी कि ये वजह बनती है, ये कॉज बनती है एक्सीडेंट्स का।
ये एक्सीडेंट्स का वजह बनती है, कि यही वो चीज़ होती है जिसकी वजह से हमारे एक्सीडेंट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। हम लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा ब्रेक्स अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी जो है वो स्किड कर जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। रोलिंग फ्रिक्शन था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन था, ब्रेकिंग था एंड स्किडिंग था। ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 13 के अंदर, वो हम लोगों ने डिस्कस करना है एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड मेथड्स टू स्टॉप या मेथड्स टू रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। ठीक है, हम लोगों ने इसको स्टडी करना है। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।